डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनएमआर का पार्ट थर्ड, जिसके हम ऑलरेडी 2 पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो में भेज चुकी हूँ, जिसमें मैं एनएमआर का ये बता चुकी हूँ कि एनएमआर कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे ये बनता है ना। फिर इसमें कि हम किसी एनएमआर स्पेक्ट्रा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो देयर आर 4 पॉइंट्स टू इंटरप्रेट द एनएमआर. First is number of signals, second is position of signals, third is splitting of signals, and fourth is area of signals. In this, the number of signals and position of signals I have discussed already. Now we are giving the reason for position of signals. This is the, as we know, position of signals is given by chemical shift. केमिकल शिफ्ट होती क्या है, इसको हम डेल्टा से शो करते हैं, जिसको हम पीपीएम बोलते हैं. ये किसके बराबर होती है, HR माइनस HS अपॉन HR इंटू 10 टू द पावर 6. HR क्या है, फील्ड एब्जॉर्प्शन फॉर स्टैंडर्ड. जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, TMS. HS क्या है, एब्जॉर्प्शन सिग्नल्स फॉर सैंपल, कि सैंपल का सिग्नल कहाँ हो रहा है. तो उनके डिफरेंस से हम केमिकल शिफ्ट को निकालते हैं. रीजन ऑफ केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट होती क्या है और क्यों ये पैदा होती है. इसका रीजन क्या है कि जो भी प्रोटॉन है उसका न्यूक्लियाई तो आउटर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता ही है, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी रोटेट करते हैं. अब वो जब रोटेट करते हैं तो क्या होता है, वो भी एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं. अब ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आउटर मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं उसी के डायरेक्शन में होता है, तो क्या होता है, वो दोनों ऐड हो जाते हैं और प्रोटॉन्स के द्वारा जो फील्ड फील किया जाता है, या हम कहें फील्ड फेल्ट बाय प्रोटॉन, दैट विल बी इंक्रीज. यानी कि प्रोटॉन को हम फील्ड दे तो कम रहे हैं लेकिन वो फील ज्यादा कर रहा है, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो लो फील्ड में आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग, डीशील्डिंग, है ना. तो अब जैसे पहले हम पढ़े शील्डिंग इफेक्ट, रीजंस क्या होता है इसके, शील्डिंग और डीशील्डिंग. शील्डिंग में क्या होता है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन का, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं. तो जो न्यूक्लियस है हमारा प्रोटॉन न्यूक्लियस, वो जो मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, फील्ड फेल्ट बाय न्यूक्लियस विल बी रिड्यूस देन दैट ऑफ द अप्लाइड. कि मतलब हम अप्लाई तो ज्यादा कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसके साथ फील वो उसको फील कितना कर रहा है, कम फील कर रहा है ना. तो कम फील कर रहा है यानी कि हमें उसके एब्जॉर्प्शन को लाने के लिए और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, तब जाके उसका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा और वो एब्जॉर्प्शन सिग्नल अपना देगा. तो इससे क्या होगा, शील्डिंग क्या है, एक तरीके से कवरेज, कि इलेक्ट्रॉन्स का कवरेज आ गया, जिसकी वजह से उससे न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन वो है, न्यूक्लियस जो है वो फील्ड को कम फील कर रहा है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट कम हो रहा है. तो ये कहलाती है शील्डिंग. तो शील्डिंग की वजह से क्या होगा, जो हमारा सिग्नल है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा. दूसरी चीज होती है डीशील्डिंग. डीशील्डिंग इसके जस्ट अपोजिट है. इसमें क्या है, हम अप्लाइड फील्ड इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में. अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो फील्ड फेल्ट बाय न्यूक्लियस विल बी इंक्रीज. कि हम न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड तो कम दे रहे हैं लेकिन वो फील ज्यादा कर रहा है ना. तो जब वो फील ज्यादा कर रहा है तो क्या होगा, हमें उसको कम मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा और वो लोअर साइड पे अपना सिग्नल देगा. तो इसको हम कहेंगे सिग्नल विल शिफ्ट टू दी लोअर फील्ड, है ना. जैसा कि अब इसमें दिखाया हुआ है कि ये कोई सिग्नल है, अगर इसमें शील्डिंग होगी, है ना, शील्डिंग, ये हमारा क्या है, TMS जो स्टैंडर्ड है.
जिसको हम 0 ppm कहते हैं। ये हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड पे होता है। फिर इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 ppm। इनको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है ना। अब इधर क्या है हाईएस्ट फील्ड, इधर क्या है लो फील्ड। सिग्नल जितना इधर की तरफ शिफ्ट होगा हाई फील्ड की तरफ, तब हम उसमें कहेंगे अप फील्ड शिफ्टिंग। और अप फील्ड शिफ्टिंग कब होगी, जबकि उसमें शील्डिंग होगी। तो अगर किसी उस पर प्रोटॉन पर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो उसकी केमिकल शिफ्ट क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस कम हो जाएगा, है ना। और इसके अपोजिट अगर हमारा प्रोटॉन पर डीशील्डिंग हो रही है तो क्या होगा, उसको फील्ड ज्यादा फील होगा और वो सिग्नल जो है डाउन फील्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या है समझ में कि किस तरीके से शील्डिंग होती है, डीशील्डिंग होती है, जिसकी वजह से जो हमारे सिग्नल्स हैं जब शील्डिंग होती है तो सिग्नल अप फील्ड यानी कि इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और जब डीशील्डिंग होती है तो सिग्नल हमारा इधर की तरफ शिफ्ट होगा। जब इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो केमिकल शिफ्ट कम हो जाएगी, इधर की तरफ होगा तो केमिकल शिफ्ट ज्यादा हो जाएगी। जैसा कि हम जा रहे हैं, इधर 10 है, इधर 0 है। अब इस केमिकल शिफ्ट को या शील्डिंग डीशील्डिंग किसकी वजह से होती है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जब कोई, हम जानते हैं 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, प्लस आई और माइनस आई, है ना। जो प्लस आई इंडक्टिव ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, पुश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि जो डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे प्लस आई ग्रुप में है ना, तो प्लस आई ग्रुप में जब इलेक्ट्रॉन्स की होगी, यहाँ पे देखो ये आर क्या है, हम जानते हैं प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इस CH3 वाले प्रोटॉन्स की तरफ शिफ्ट करेगा, पुश करेगा तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ गई तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो हमारा जो शिफ्ट है वो कम हो जाएगा 0.9। इसके अपोजिट क्या है, अगर कोई माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो माइनस आई ग्रुप क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, जैसे कि क्लोरीन इसमें है, तो क्लोरीन जब इससे जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस आई है, तो वो इन वाले प्रोटॉन्स पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसकी वजह से जो शील्डिंग हो रही थी वो कम हो जाएगी। शील्डिंग कम होगी तो क्या होगा, हमारा ppm यानी कि केमिकल शिफ्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा और हमारा जो सिग्नल है वो इधर की तरफ चला जाएगा, डाउन फील्ड की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट अगर कोई प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है प्रोटॉन्स के पास में तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर माइनस आई ग्रुप है तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, या हम कहें उसकी वजह से डीशील्डिंग हो जाएगी और हमारा सिग्नल हाई ppm पे आएगा। केमिकल शिफ्ट उसके लिए ज्यादा होगी, इसके लिए कम। ठीक है, अब हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट इन एल्कीन्स बाय सिग्मा प्रोटॉन्स। हम जानते हैं एल्कीन्स के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रोटेट करते हैं। जब ये रोटेट करते हैं तो ये एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होता है, ऐसे डेवलप होता है, इस तरीके से, ऐसे, ये है ना, ये आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने रेड मार्क से दिखाया हुआ है कि इसका डायरेक्शन जो है ऐसे है, इधर से निकल रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा डायरेक्शन है। ये उल्टा लग गया और ये है ना, ऐसे हो, तो ये हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम जो अप्लाई कर रहे हैं फील्ड बाहर से, जिसको हम B0 से दिखा रहे हैं, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए।
अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो क्या हुआ, इसकी वजह से जो है शील्डिंग हो गई, शील्डिंग हो गई क्योंकि ये इफेक्ट इसको कम कर देगा। तो इस न्यूक्लियाई के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड फील किया जाएगा वो कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इसमें शील्डिंग हो गई, शील्डिंग हो गई। इसीलिए जो सिग्मा प्रोटॉन्स होते हैं वो हाई फील्ड पर एब्सॉर्ब करेंगे। दूसरी चीज है डी शील्डिंग ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्रोटॉन्स। एल्डिहाइड ग्रुप हम जानते हैं CHO, ये होता है। अब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो इस डायरेक्शन में, ये देखिए है ना, ये मार्क दिखा रखा है डायरेक्शन से, इस तरह ये इस तरह जाएगा। और हम इसमें जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो है हमारा ये जरा रेड से दिखा रखा है बीजी में। अब इसमें क्या है, आप देखो इसका डायरेक्शन भी ये है, इसका डायरेक्शन भी ये, इसका डायरेक्शन भी अपवर्ड है, इसका डायरेक्शन भी अपवर्ड है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। तो इस न्यूक्लियस के द्वारा इस पर जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड फील किया जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि डी शील्डिंग हो जाएगी। अब जब डी शील्डिंग हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, जो वो प्रोटॉन का जो एब्जॉर्प्शन है वो किधर होगा, लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाएगा। तो उससे जो सिग्नल है हमारा लोअर उसमें आएगा, और इसके लिए जो डेल्टा है वो काफी हाई होता है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर सिग्नल शिफ्ट होगा तो इधर की तरफ आएगा। ये दिखाया था मैंने TMS वाला, ये है ना। तो इसमें जब डी शील्डिंग होगी तो इधर, शील्डिंग होगी तो इधर। अब हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एसिटाइलिनिक प्रोटॉन। एसिटाइलिनिक मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में हम जानते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, है ना, सिलेंड्रिकल होते हैं ना, वो चारों ओर यूं घूमते हैं, ऐसे घूमेंगे, तो उसकी वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे डेवलप होगा, इस तरीके से, ये इस डायरेक्शन में। मैंने एक ही लाइन दिखाई है लेकिन ये बहुत सारी लाइनें होंगी, है ना। तो ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो और इस पर हम अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कर रहे हैं, ये B0 है हमारा जो अप्लाइड है। अब देखो ये जो प्रोटॉन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस प्रोटॉन के द्वारा जितना हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उससे कम ये फील करेगा, यानी कि शील्डिंग हो जाएगी। तो एस्टेराइनिक प्रोटॉन्स में हमारी शील्डिंग होती है। इसी तरह डी शील्डिंग इन एरोमेटिक प्रोटॉन्स। एरोमेटिक्स जैसा हम जानते हैं इसमें रिंग होती है, रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सर्कुलेट करते रहते हैं, है ना। और इनकी वजह से जो रिंग इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ऐसे, इसी तरह ऐसे। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, देखो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि जो न्यूक्लियस हैं उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड फील किया जाएगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तो यानी कि डी शील्डिंग हो जाएगी, है ना। तो डी शील्डिंग हो जाएगी तो कहाँ चला जाएगा हमारा केमिकल शिफ्ट, बढ़ जाएगी, सिग्नल हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये होता है ना, ये हमारा NMR, यहाँ हमारा TMS होता है, TMS हमारा स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर इसका एक सिग्नल होता है, उसके द्वारा अब जैसे हम कहें कि जो ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, यहाँ आ जाता है उसका सिग्नल 4 और 5 ppm के बीच में, यानी कि डेल्टा इसके बीच में आ जाता है। और जो जहां शील्डिंग होगी, जैसे ये है स्टाइलिनिक प्रोटॉन, इसमें क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो सिग्नल कहाँ चला जाएगा, शील्डिंग होगी, हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है तो यहाँ होगा अपनी सिग्नल। आइए समझ में, तो यही है शील्डिंग और डी शील्डिंग। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट उसमें थैंक्स।